सो हाई एवरीवन, माय नेम इज सौरभ एंड मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। एंड यार ये वीडियो आज की थोड़ी एक्साइटिंग होने वाली है, थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पर बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले कॉलेजेस के ऊपर, लाइक गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस एंड ऑल्सो एमबीबीएस अब्रॉड वाले कॉलेजेस जो होते हैं उन सब पर बात करने वाले। एंड अलग अलग टॉपिक्स पर बात होगी, जैसे लाइफ वहाँ की कैसी होती है, वहाँ का पेशेंट कैसे कंपेयर, लाइक जो पेशेंट इनफ्लो होता है वो कैसा होता है तीनों कॉलेजेस में। एंड ऑल्सो वहाँ पर हॉस्टल कैसा होता है, फीस कितनी होती है, क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या दिक्कतें नहीं आती है, इन सब पर बात करने वाले। एंड इस वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें सब पता लगेगा। तो यार हमारा पहला पॉइंट आता है एक्सपोजर। अब देखो, एक्सपोजर इस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट कितने आ रहे हैं हॉस्पिटल में। अगर जितने ज़्यादा पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं उतना ज़्यादा पेशेंट का एक्सपोजर होता है, उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स लाइक एक्सपीरियंस लेते हैं पेशेंट पर चीज़ें करके, पेशेंट पर चीज़ें एक्सपीरियंस करके। फॉर एग्जांपल ऑस्कल्टेशन करना या पैल्पेशन करना, इंस्पेक्शन करना, ये सब पेशेंट्स पर ही सीखना होता है। एंड इससे लाइक जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी लर्निंग बढ़ती है एंड उतना ही अच्छा वो कॉलेज माना जाता है। अब बात करें तो अब इन तीनों को अगर कंपेयर करें हम, तो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कोई भी हॉस्पिटल है, तो ऑब्वियसली उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज होती हैं, तो इसलिए ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, ज़्यादा पेशेंट फ्लो होता है वहाँ पर इन कंपेरिजन टू अदर कॉलेजेस। अब देखो, जितना ज़्यादा पेशेंट इनफ्लो होगा उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो गवर्नमेंट कॉलेज इसमें सबसे ज़्यादा हाई लेवल पर होते हैं, हाई स्टैंडर्ड पर होते हैं। अब रही बात प्राइवेट कॉलेजेस की, तो ऐसा नहीं होता कि सारे प्राइवेट कॉलेजेस में पेशेंट फ्लो कम होता है। जैसे केएमसी मणिपाल हो गया या जेएसएस हो गया, इन सब कॉलेजेस में पेशेंट फ्लो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि सारे प्राइवेट कॉलेज में पेशेंट फ्लो कम है, लेकिन कंपेयर टू द कॉलेजेस जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी कंपैरिजन में प्राइवेट कॉलेजेस का पेशेंट फ्लो कम रहता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं हल्का सा कम एक्सपोजर रहता है। लेकिन दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। रही बात एमबीबीएस अब्रॉड की या जो फॉरेन में कॉलेजेस हैं उनकी बात करें, तो यार वहाँ पर पेशेंट्स होते हैं, दैट इज़ नो डाउट होते हैं वहाँ पर पेशेंट्स, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बैरियर आता है, जो लैंग्वेज बैरियर होता है वो कहीं ना कहीं हल्का सा आता है। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट कैन हिंडर योर इंटरेक्शन विद द पेशेंट। अब आते हैं दूसरे और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पर, जो है फीस। देखो, फीस इन तीनों चीज़ों को मेजरली डिफ्रेंशिएट करती है। फर्स्ट, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया के, उनकी फीस ऑलमोस्ट फ्रॉम मिनिमम 5,000 टू मैक्सिमम ऑफ 1.5 lakhs एवरी ईयर, यही रहता है मैक्सिमम। एंड तुम्हारी पूरी एमबीबीएस ऑलमोस्ट मैक्स टू मैक्स 5-6 लाख में पूरी एमबीबीएस हो जाएगी। एंड तुम्हारी फीस वेरी करती है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बट इतने में तुम्हारी पूरी एमबीबीएस हो जाएगी। रही बात प्राइवेट कॉलेजेस की जो इंडिया में है, वहाँ पर तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहाँ पर कम फीस हो। वहाँ पर तुम्हारी फीस रेंजेस फ्रॉम 70-80 टू ऑलमोस्ट 1 करोड़ तक तुम्हारी फीस जा सकती है। तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को, क्योंकि यहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है। रही बात एमबीबीएस अब्रॉड की, तो यार यहाँ पर तुम्हारी फीस कंपैरेटिवली कम रहती है, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इंडिया के उनसे कंपैरेटिवली हाई रहती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस से कम रहती है। उनकी फीस 30, 40, 50 लाख इस रेंज में रेंज करती है। अब मेजर कंसर्न आता है उन लोगों का जो पढ़ना तो चाहते हैं एमबीबीएस, जो करना चाहते हैं एमबीबीएस, लेकिन उनके पास प्राइवेट कॉलेज में जाने के या फिर उनके पास एमबीबीएस अब्रॉड में जाने के पैसे नहीं है एंड दे वांट टू टेक अप अ लोन। उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम आती है अगर वो नॉर्मली किसी बैंक से लोन के लिए अप्लाई करे तो। इसलिए एजुकेशन लोन को लेने के लिए आई सजेस्ट यू अ स्मार्ट ऑप्शन जिसका नाम है ज्ञानधन। अब ज्ञानधन तुम्हारी कैसे हेल्प करेगा, उससे पहले ये बता दो कि ज्ञानधन है क्या। देखो, ज्ञानधन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक मीडिएटर की तरह काम करता है तुम्हारे बीच और एक बैंक के बीच। तो वो काफ़ी बैंक्स पर अप्लाई करते हैं फॉर योर लोन्स, फॉर एजुकेशनल लोन्स, एंड जहाँ पर तुम्हें सबसे बेस्ट इंटरेस्ट मिलता है, जहाँ पर तुम्हें सबसे लो इंटरेस्ट रेट मिलता है, वहाँ से तुम्हें वो लोन देकर देते हैं। एंड ये आज तक 25,000 से भी ज़्यादा लोन्स प्रोवाइड कर चुके हैं एंड 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा का लोन दे चुके हैं। अब देखो, मैं तुम्हें बता दूँ कि ज्ञानधन तुम्हारी कैसे लोन लेने में मदद करवाएगा, कैसे लोन तुम्हें दिलवाएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें उनकी साइट पर लॉग इन करना है, वहाँ पर तुमसे सारी डिटेल्स पूछी जाएंगी एंड तुमसे तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया जाएगा कि आखिर तुम एलिजिबल हो या नहीं हो। वहाँ पर तुम्हें कॉमन क्वेश्चन आंसर करने हैं, जैसे पापा की इनकम या फिर और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाएंगे, तुम्हें उन्हें आंसर करना है। अगर तुम एलिजिबल होंगे लोन्स के लिए, तो तुम्हें वहाँ पर एक काउंसलर, लाइक पर्सनल काउंसलर प्रोवाइड किया जाएगा जो इस पूरे प्रोसेस में तुम्हारी हेल्प करने वाला है। अब इसके बाद क्या होगा कि जो काउंसलर है वो तुम्हें सब चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, सब चीज़ें समझाएंगे कि कैसे क्या होगा। एंड इसके बाद जो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो रिक्वायर्ड होंगे फॉर द वेरिफिकेशन बाय द बैंक एंड टू प्रोवाइड यू द लोन, वो सारे डॉक्यूमेंट्स तुमसे ले लिए जाएंगे। एंड इसके बाद द थिंग दैट विल हैपन इसकी जो भी बैंक्स लोन्स प्रोवाइड करते हैं, जो भी बैंक्स लोन देते हैं, उन सबको अप्रोच किया जाएगा, उन सबको तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे, वहाँ पर एप्लीकेशन दी जाएगी बाय ज्ञानधन इटसेल्फ। एंड जो भी बैंक सबसे लो इंटरेस्ट रेट में प्रोवाइड करेगा तुम्हें लोन एंड सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेगा, उस बैंक को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उस बैंक को तुम्हें बताया जाएगा कि हाँ ये बैंक है, एंड देन योर लोन विल बी सैंक्शनड एंड यू विल रिसीव अ लेटर एंड तुम्हारे जो लोन है अमाउंट वो तुम्हें दे दिया जाएगा। एंड इस पूरे एजुकेशन लोन लेने वाले प्रोसेस में तुम्हारी हेल्प करेगा ज्ञानधन एंड तुम्हारा पूरा रास्ता आसान बना देगा एंड काफ़ी ईजी बना देगा।
एंड तुम्हें कोई भी हिडन चार्जेस या कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने, तो नीचे एक लिंक दिया हुआ है, तो वहां पर जाके लॉग इन करो एंड कुछ ही टाइम में ज्ञानधन की टीम तुम्हें कॉन्टैक्ट करेगी। देखो अब अपने फीस की बात तो कर दी, लेकिन अब बात करते हैं एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो होने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जितना ज़्यादा मॉडर्न होगा, उतना ही ज़्यादा यूल हैव एक्सपीरियंस ऑफ थिंग्स। तो कहीं ना कहीं इधर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस लैक करते हैं, नॉट ऑल कॉलेजेस, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेजेस कहीं ना कहीं लैक करते हैं मॉडर्न फैसिलिटीज़ में। वहाँ पर अभी भी थोड़ा ओल्ड फैसिलिटीज़ चलती हैं, वहाँ पर अभी भी थोड़ा आउटडेटेड चीज़ें चलती हैं, लेकिन कुछ टाइम में हो सकता है वहाँ भी आ जाए। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग व्हाट आई हैव सीन, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इसकी इतना मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है वहाँ पर, इतना मॉडर्न चीज़ें नहीं है वहाँ पर। रही बात प्राइवेट कॉलेजेस की, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ब्यूटीफुल रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है, टॉप नॉच रहता है, तो इसलिए वहाँ का इन्वायरमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। ऑल्सो उनके हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा हाई एंड होते हैं, ज़्यादा मॉडर्न रहते हैं, ज़्यादा मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। अब बात करें MBBS अब्रॉड की, तो वहाँ पर देखो तुम कोई भी फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हो, कोई भी वहाँ पर जाते हो, तो कहीं ना कहीं उनका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंडिया से थोड़ा ज़्यादा होता है, लाइक कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होता है। तो वहाँ का यू विल फील कि वहाँ पर मॉडर्न इक्विपमेंट ज़्यादा है, मॉडर्न फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थोड़ा लैक करते हैं। अब बात करते हैं एक और ब्यूटीफुल चीज़ पर, जो है हॉस्टल लाइफ। वो अलग बात है, मैं हॉस्टल में नहीं रह पा रहा हूँ क्योंकि दिल्ली वालों को हॉस्टल नहीं मिलता है दिल्ली के कॉलेज में, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। लेकिन व्हाट आई हैव सीन हॉस्टल लाइफ में, हॉस्टल में कुछ दिन रहा हूँ, मुझे पता है हॉस्टल लाइफ कैसी होती है। तो आई विल टेल यू डिटेल तरीके से कि कैसे क्या होता है हॉस्टल लाइफ में। अब देखो जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हॉस्टल होते हैं उसमें ऑनेस्टली बताओ वो इतने अच्छे हॉस्टल नहीं होते हैं। वो उसमें कहीं ना कहीं पुराने हॉस्टल्स होते हैं, काफ़ी टाइम से वो हॉस्टल्स बने हुए होते हैं, तो इतने अच्छी वेल मेंटेन नहीं रहते वो, थोड़ा ज़्यादा कभी कभार ओवर क्राउडिंग हो जाता है, क्योंकि इन दिल्ली के कॉलेजेस में इटसेल्फ 7 सीटर 8 सीटर या 6 सीटर रूम है वहाँ पर, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ओवर क्राउडिंग का भी इशू रहता है इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। लेकिन मेमोरीज वगैरह बहुत बनती है हॉस्टल में, इवन दो तुम किसी भी इन्वायरमेंट में रह रहे हो, अच्छे या बुरे में, हॉस्टल में मेमोरीज बहुत बनती है। अब रही बात प्राइवेट कॉलेजेस के हॉस्टल की, तो उनका हॉस्टल हाई एंड होगा यार, ऑनेस्टली MBBS अब्रॉड एंड प्राइवेट कॉलेजेस के हॉस्टल हाई एंड होंगे, वहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी, वहाँ पर एकदम वेल मेंटेन्ड हॉस्टल्स तुम्हें मिलेंगे, सबके अलग से टॉयलेट बाथरूम होंगे, सबके अलग से वॉशरूम्स होंगे, तो उनको वहाँ दिक्कत नहीं आती है। लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हल्की सी यहाँ पर भी दिक्कत है। अब बात करें एक और पॉइंट पर, वो है एग्ज़ाम्स की। जो इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके वहाँ पर इंटरनल्स होते हैं, PCTs होते हैं, टर्म्स होते हैं, सेंटअप होते हैं, प्रॉफ होते हैं, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर होती हैं। रही बात अब्रॉड के कॉलेजेस की, वहाँ पर उनके इंटरनल्स होते हैं, दैट इज़ फाइन, एंड डिपेंड करता है वहाँ पर सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। एंड जो वहाँ के स्टूडेंट्स, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनको आकर FMG का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम होता है, वो उनको एग्ज़ाम देना पड़ता है। लेकिन वहीं जो इंडिया के मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं उनको नीट PG देना होता है। एंड आई गेस ये कुछ टाइम में नेक्स्ट एग्जाम आ जाएगा, वो अब अलग बात है, लेकिन जब ये वीडियो बन रही है तब तक नेक्स्ट एग्जाम अभी तक नहीं आए। नीट PG है इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए, एंड उनके लिए FMG, तो वहाँ के उनको एक अलग एग्जाम देना होता है क्रैक करने के लिए, टू कम इन इंडिया एंड प्रैक्टिस। तो यार इसी के साथ हमने इस वीडियो में 4 चीज़ों पर बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल, एक्सपोजर एंड ऑल्सो फीस। होपफुली तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर तुम्हारे कोई और डाउट्स या क्वेरीज हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो कीप स्टडिंग एंड कीप हसलिंग। गुड बाय।